हेलो दोस्तों, मैं बीपीएससी टीआरई 4 बिहार टीचर बहाली के लिए दोस्तों साइंस का निचोड़ प्रश्न करवाते हैं। ये क्लास 10 का साइंस के बुक से दोस्तों हम लिए हैं प्रश्न को। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल कैसे बनता है, जल तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल के निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्या है दोस्तों, दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिलके क्या बनाए हैं, जल। तो अभिक्रिया किया तब ना दोस्तों बनाए हैं जल। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, घर पे खाना बनाते हैं, जैसे चावल बनाते हैं, चावल को भात के रूप में कैसे बनाते हैं, तो उसमें जल है, उसमें देते हैं, गर्म करते हैं, तो अभिक्रिया करता है चावल, तब ना भात बनता है। तो दोस्तों कोई भी पदार्थ को जब चेंज होते हैं उसी को अभिक्रिया कहते हैं। तो पढ़ते हैं, जैसे दूध है, दही कैसे बनता है, दूध जो है अभिक्रिया करके दही बना लेते हैं, तो उसी को दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या अलग होकर नए गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे MgO है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए हैं, उसी को अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभिक्रिया के बारे में समझ गए होंगे। जब दो पदार्थ मिलकर या एक पदार्थ मिलकर या तो दो गो पदार्थ बनेगा या एक ही पदार्थ बनेगा। जैसे जल कैसे अलग हो जाएगा, जल को अगर गर्म कीजिएगा तो ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दोस्तों जल को या तो अलग करेंगे या तो दो पदार्थ मिलाकर जल बनाएंगे, तो उसी को अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के में भाग लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ दो गो पदार्थ है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्पाद किसे कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसी को उत्पाद कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं नया उसको उत्पाद कहते हैं। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जिसमें वस्तुओं के गुण कुछ समय के लिए बदलते हैं परंतु उसकी बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल की अवस्था में परिवर्तन, जल जो है ठोस बनेगा यानी कि बर्फ़ बनेगा, बर्फ़ से फिर जल क्या होगा, द्रव बनेगा, द्रव से जल क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इस बात को याद रखिएगा। जैसे लोहे का चुंबकीय होना, लोहे जो है जब तक चुंबक के संपर्क में रहेंगे तब तक लोहे में चुंबकीय बल आएंगे, चुंबक जैसे ही हटेगा लोहा चुंबकीय बल खत्म। तो यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जा सकते हैं जो पदार्थ, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे विद्युत बल का ताप दीप्त होना, जब विद्युत बल्ब में करंट जाएंगे तो विद्युत बल्ब क्या होंगे, उष्मा देगा, गर्म हो जाएगा, प्रकाश फैलाएगा, और जैसे ही विद्युत उससे खत्म होगा बल्ब से, फिर बल्ब जो है कुछ देर के बाद खुद जो अवस्था में बल्ब पहले से थे उसी अवस्था में बल्ब आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जिस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, अगर दही बन जाएगा तो दही दूध नहीं ना बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इस बात को याद रखिएगा।
जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम तार का जलना, अगर मैग्नीशियम तार का अगर जल जाएंगे तो राख ही हो जाएगा ना, तो राख फिर कैसे मैग्नीशियम का तार बनेगा? नहीं बनेगा, यानी कि अपनी अवस्था में वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा, जो अपने अवस्था में जो पदार्थ वापस लौट के नहीं आ सकते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ गए होंगे। आप लोग भौतिक परिवर्तन जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जा सकते हैं उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जो पदार्थ की अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं आ जा सकते हैं उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो समझ गए होंगे दोस्तों। दोनों को नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने का पता चलना। अगर जैसे दोस्तों दूध से अगर दही बना है तो कैसे जानेंगे? कैसे? देखकर भी बता सकते हैं। दूध से अगर दही बना है तो जैसे पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन हुआ तो कैसे जानेंगे? अगर जैसे H2O जल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, तो कैसे हम जानेंगे ये जल हो गया? तो देखकर बता सकते हैं। तो अभिक्रिया के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया हुआ है कि नहीं? जैसे लोहा है, लोहा के ऊपर जंग लग जाते हैं, उस सबको तो देख के हम बता सकते हैं। तो बहुत ऐसे पदार्थ है जिसको हम लोग दोस्त देख के नहीं बता सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे जल है, जल क्या बनेगा? ठोस बन जाएगा या तो वाष्प बन जाएगा। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? इसके 4 गो रूल होते हैं। चारों रूल को पढ़ते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अगर जल जो है ठोस बन जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, तो उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, गैसों का निकलना, गैस निकलते हैं। और तापमान में परिवर्तन, जैसे पानी है वो बर्फ बनेगा तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा ना, तो हम लोग समझ जाएंगे हाँ इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो अगर इसमें से एक भी गुण अगर उसमें हो तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें अभिक्रिया हो चुका है। ये गुण है अभिक्रिया होने का, 4 ठो गुण है। अगर इस चारों गुण में से अगर एक भी गुण कोई भी पदार्थ में हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें अभिक्रिया हुआ है। तो गुण को आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। तो आप लोग दोस्तों इस बात को याद रख लीजिएगा, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इस बात को याद रखिएगा। जब दोस्तों हम लोग चूना को पानी में जब डुबाते हैं तो देखिएगा उससे क्या होगा, बहुत गर्मी निकलेगा, गर्मी। तो गर्मी को ही ऊष्मा कहते हैं ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा तो उसमें जब कौन अभिक्रिया होगा? जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं उससे गर्मी निकलता है ना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये पूछा जा सकता है बीपीएससी एग्जाम में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है साग है सब्जियों विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जी को अगर छोड़ दीजिएगा एक जगह जमा करके कंपोस्ट बना लेते हैं, तो कंपोस्ट कौन सी अभिक्रिया है? जैसे पेड़ पौधे के पत्ते गलते हैं, सड़ते हैं, कहीं पे जमा रहते हैं, वो कौन सा अभिक्रिया करते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप सबके गांव में जहाँ पर गोबर फेंकते हैं भैंस का, गाय का, तो वहाँ पर जाइएगा तो आपको गर्मी का महसूस होगा। गर्मी वहाँ पर जाइएगा तो आपको गर्मी का महसूस होगा। तो कौन सा अभिक्रिया उसमें हो रहा है? वहाँ पे दोस्तों कंपोस्ट बनता है। वहाँ पर भी साग सब्जी यानी खरपतवार को जमा करते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा।
उससे उष्मा निकलते हैं, हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, और अनुभव भी कर लेते हैं कभी कभी। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, जहाँ पे सार गलते हैं विघटित होते हैं साग सब्जी, कौन सा अभिक्रिया वहाँ पर होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में, तो इनको याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न, 2, यहाँ बनेगा 3, ये 4, 5, यहाँ से 5 ठो प्रश्न बन सकता है बीपीएससी एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। धातु में जंग लगना ही संक्षारण है, यानी जंग जो लगते हैं जब धातु को खुले अवस्था में छोड़ देते हैं, दैनिक जीवन में छोड़ देते हैं, उस पे देखिएगा भूरा रंग के कलर आ जाते हैं लोहा पे, उसी को कहते हैं। अगर कोई चांदी पहनते हैं, चांदी, उस पे देखिएगा ब्लैक कलर का कुछ उस पे कलर आ जाते हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं, उसी को जंग कहते हैं। कुछ वस्तु पर कैसे दूर किया जाता है, जैसे मिश्र धातु बनाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत ऐसे वस्तु है यसद लेपन करके, उस पर पेंट करके, तेल लगा करके हम लोग संक्षारण से बचाते हैं। संक्षारण के बचाव के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। विकृत गंधिता वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक जब छोड़ देते हैं तो स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कोई भी भोजन है जिसमें वसा है, तेल वाला चीज़ है, तेलहन चीज़ जो बनाते हैं, उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं, खट्टा लगने लगते हैं सब्जी। अगर छोड़ दीजिएगा सब्जी 12 घंटा के बाद खाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा सब्जी खाने में, या गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, यानी कि भोजन खराब होने लगते हैं। भोजन को अगर कुछ समय के भोजन के पास है एक निश्चित समय होता है कि आप इसके इतने देर के अंदर ही खा सकते हैं। अगर 12 घंटा से अंदर अगर भोजन को हो जाता है जिसमें तेलीय पदार्थ होता है, वह गंध देने लगते हैं, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से कैसे बचा सकते हैं, उसमें हम लोग उसको ठंडे जगह पर रखते हैं, ताकि जिसमें वसा युक्त है, तेलीय पदार्थ है, तो वह थोड़ा देर टिके। दूध को कैसे रखते हैं, दूध को अगर गर्म करके रखेंगे तो थोड़ा देर रहते हैं दूध, वो फटते नहीं है दूध। जैसे अगर कोई पत्तेदार सब्जी है उसको हम लोग कैसे रखते हैं, पानी में भिंगा करके रखते हैं। अगर दोस्तों चावल भात है तो भात में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पानी दे के रखते हैं तो थोड़ा देर टिकते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को गर्म करने पर भूरे रंग की धुआं निकलते हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों कि किस रंग के धुआं निकलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो भूरे रंग की, ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी आज से 10 साल पहले ये रेड कलर का आता था फोटो, रील्स में फ़ोटो आते थे पहले। आज से 10 साल पहले 15-20 फ़ोटो आता था एक रील्स में, और फ़ोटो का चौड़ाई था मात्र 2 उंगली के बराबर। कैमरा में दोस्तों होता था पहले जो फ़ोटो खींचते थे, और उसको है ना इसे जिधर सूर्य है उधर करके देखते थे फ़ोटो को, प्लास्टिक में आता था फ़ोटो, तो उसी कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो वियोजन अभिक्रिया के द्वारा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है। ऊर्जा का अवशोषण या ऊष्मा का अवशोषण यानी कि सोखते हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं उसको। जिसमें ऊष्मा को सोखेंगे या ऊष्मा का अवशोषण होगा उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है
जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, जिस भी अभिक्रिया में, उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया यहाँ लिखा हुआ है, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है उपचयन अपचयन। जब अभिक्रिया में एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का हानि होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का जब वृद्धि होगा तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्यों कहते हैं उपचयन अभिक्रिया? आप लोग को पता होगा अपचयन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। क्यों है? जो हम लोग दोस्तों सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का हानि होता है, इसलिए ऑक्सीजन को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा भी निकलता है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ठंडा हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो गर्म हवा छोड़ते हैं, तो उष्मा को हम लोग छोड़ रहे हैं ना, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ। और ऑक्सीजन का जब हानि हो रहा है जिस अभिक्रिया में, उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब अपचयन अभिक्रिया, तो दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बीपीएससी में। तो दोस्तों सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। वीडियो को ख़त्म करते हैं।